जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट हमारे इस चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत धन्यवाद। बाबा भोलेनाथ आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा आनंद रखे, बस हमारी यही दुआ है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वास्तु दोष के। हर एक जातक के घर में वास्तु दोष ज़रूर होता है। हम चाहे अच्छे से ऑब्जर्व करवाएं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें हो ही जाती है जो वास्तु दोष के हिसाब से नहीं होती, लाख हमारे चीज़ों को सही करने के बाद भी। अब होता ये कि हमने नया घर भी बनाया हो, या हमारा पैतृक घर हो, या हम किसी किराए के घर में रहते हो, या हम एक कमरे में क्यों नहीं रहते हो, लेकिन वहाँ भी वास्तु दोष बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आज इस वीडियो में हम पहले तो ये जानेंगे कि वास्तु दोष जो है उससे कौन सी तकलीफ़ें होती है, और उसके क्या है कि भाई हम कैसे जान पाए कि हमारे घर में वाकई में वास्तु दोष है या नहीं है। तो वो कौन से सिम्टम्स हैं या कौन सी चीज़ें हैं वो हम बताएंगे। और दूसरा है कि उसका निवारण क्या है, मतलब अगर है ये तो इसका निवारण क्या है, और बिल्कुल फ्री में आसानी वाला निवारण क्या है, ये वीडियो का में हम इसी विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, होता ऐसा है कि जब भी हम कोई भी घर बनाते हैं वास्तु दोष में, कि हम किसी घर में यहाँ रह रहे थे और जब से इस घर में आए और हमारे घर का किसी सदस्य का स्वास्थ्य का ठीक ना होना, मतलब आमतौर पर हम बीमार होते हैं, बीमार होना भी अच्छा है शरीर के लिए, पर एक 2 दिन 8 दिन 4 दिन वो बहुत पर्याप्त है। लेकिन अगर व्यक्ति बार बार बीमार रह रहा है उस घर में, तो आप डेफिनेटली समझ जाइएगा कि हमारे जिस घर में हम रह रहे हैं वहाँ वास्तु दोष का प्रकोप है। दूसरा होता है, कई बार हम बिज़नेस जो है हमारा स्मूथली चलते रहता है, चीज़ें देखिए अप एंड डाउन सब जगह आता है, पर बहुत सी चीज़ें जो पहले बहुत सामान्य थी वो धीरे धीरे बिल्कुल उलट हो गई जिस घर में आने के बाद। वो दूसरा कारण है। तो स्वास्थ्य, नौकरी, रोज़गार ये अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। कई बार तीसरा होता है रिश्तों में खटास। जब हम एक घर को छोड़ कर दूसरे घर में आते हैं तो घर के लोगों के बीच में तनातनी शुरू हो जाती है, मतलब लड़ाई झगड़ा, जो बहुत अच्छे रिश्ते थे वो ख़राब होना। तो ये बेसिक से सिम्टम्स हैं जो 90% इन सब चीज़ों पर लागू होते हैं, कि 90% यही कारण है वास्तु दोष का। 10% अन्य कुछ तकलीफ़ें को हम छोड़ देते हैं। तो हम इस वीडियो पे थोड़ा सा आगे बढ़ें और हमारी बात को और आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं। कमेंट्स में आप भोलेनाथ का कोई एक नाम जो आपको अच्छा लगे वो नाम ज़रूर लिखें। और अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। तो हम फिर से मुद्दे के ऊपर आते हैं कि अब ऐसी सब चीज़ें हैं, अब हम यहाँ रह भी चुके हैं, या घर में हम रहते रहते बहुत टाइम भी हो गया हमें। अब हम इसे, मतलब हमारी कई सारी परेशानी कि अब हम कहाँ इस घर को खाली करेंगे, अब ये हमारा खुद का घर है, हमारा कई बार एग्रीमेंट साइन हो जाता है। तो जब भी घर में इस तरह की कोई सिचुएशन है तो अपने घर की दक्षिण मुख, मतलब जो दीवार दक्षिण की तरफ मुख किए हुए हैं, उस पर पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लगा दें और फोटो के सामने जस्ट राम लिख दें। पहला ये दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद 8 दिन में, डेफिनेटली मैं आपको कह रहा हूँ कि 8 दिन में आपको बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम दिखाई देने को अपने घर में लग जाएंगे। ठीक है। दूसरा होता है कि आप राम का जप करना घर में शुरू कर, क्योंकि हनुमान जी जो है इस कलयुग में जीवित सत्ता है, और जिस घर में राम का जप होगा, राम का नाम लेंगे, वहाँ स्वतः ही वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। तो अपने घर में अगर 5 सदस्य हैं तो 5 के 5 कोशिश करें कि राम का नाम लें, एक समय बैठ जाए घर में, आधा घंटे का टाइम, सब इस बहाने हम घर को, वक्त वालों को घर को टाइम भी दे दें और राम का नाम भी ले लें। सीताराम का जप करना है।